श्री आदि शंकर विमान मंडपम। ये जय जय शंकर श्री कांची काम कोटि पीठ शंकराचार्य मंदिर हर हर शंकर यहाँ पर लिखा हुआ है सामने। और इस समय हम हैं यहाँ पर संगम नगरी प्रयागराज में। इस मंदिर के बारे में जो विशेष वस्तु समझ में आती है विमान मंडपम, वो विमान मंडपम का अर्थ है, विमान का अर्थ होता है जो शिखर होता है, जो मंदिर के ऊपर का इस प्रकार का शिखर होता है, प्रणाम की अवस्था में उसको विमान कहते हैं, शिखर कहते हैं। जब यहाँ पर विदेशी आक्रांताओं का साम्राज्य हुआ तो उन्होंने गुंबद की प्रथा निकाली। जो गुंबद इसी का विस्तृत रूप है। इसका हिंदी और संस्कृत में शिखर या विमान कहते हैं। गुंबद कहना हमारी भाषा में उतना अच्छा लोकप्रिय शब्द नहीं है, तो विमान का अर्थ यह है। तो इस विमान का अर्थ मेनली इसके नीचे जो होती है मूर्ति होती है, मूर्ति या शिवलिंग। मूर्ति या शिवलिंग के ऊपर अलौकिक आभा, अलौकिक शक्ति तभी व्याप्त होगी जब उसके ऊपर विमान होगा इस प्रकार का। तो विमान की वैसे आकृति भी इस प्रकार की होती है। दूसरे में इसको विमान इसलिए भी कहा जाता है कि हमारे जो वैमानिकी प्रकरण विमान शास्त्र में विमान का उल्लेख किया गया है उसमें 4 प्रकार के विमान हैं, रुक्मा, सुकमा, त्रिपुरा, इस प्रकार से 4 प्रकार है। उन विमानों को जो आज के विमान हैं जिनके पंख होते हैं इस प्रकार से उड़ते हैं, वो उस प्रकार से नहीं उड़ते थे। उस समय के विमान इस प्रकार से उड़ा करते थे, जो कि रॉकेट टेक्नोलॉजी आज आप देख रहे हैं। तो मंदिर के ऊंचे शिखर को, जिस पर एक पॉइंट होगा, शिखर पे एक पॉइंट होगा, वहां से लेके नीचे तक इसका आकार बढ़ता जाएगा, उसको विमान कहा जाता है। और हाल में ही ब्रह्मलीन हुए आदिगुरु शंकराचार्य जयंत सरस्वती जी यहाँ पर अक्सर आया करते थे, यहाँ पर बैठा करते थे। तो ये उन्हीं की कामकोटि पीठ का शंकराचार्य जी का मंदिर है, उन्हीं के द्वारा निर्माण कराया गया है। अब आप यहाँ से व्यू ले लीजिए, आगे से इसका विमान दिखेगा। आज इस तरफ है। जल्दी से आप ना वहाँ जाइए, वहाँ से ले लो। ये शिखर आपको दिखाई दे रहा है? यस यस। पेड़ों के झुरमुट के पीछे जो छुपा हुआ है शिखर, वो शिखर की हम बात कर रहे थे। अच्छा, इनके रंग भी देखिए, जो दक्षिण भारत की शैली है मंदिर बनाने की, उन शैली में ये जो मुख्य रूप से जो रंगों का प्रयोग होता है, और जो बद्रीनाथ के मुख्य द्वार तोरण द्वार के ऊपर भी विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है, उसका भी एक कारण है। 4 प्रकार के रंग हैं जो बेसिक कलर्स है, दैट इज रेड, ग्रीन, येलो एंड ब्लू। उन 4 रंगों में से ही सारे रंगों का विस्तार हुआ है। सफेद को रंग नहीं कहते, काले को भी रंग नहीं कहते। सफेद और काला रंग नहीं है। बाकी जो ये रंग है, लाल, पीला, हरा, नीला, ये 4 रंग होते हैं। इन्हीं के रंगों का विस्तार है। यहाँ पर एक एक आकृति उकेरी हुई है, और वो आकृति रंगों में से इसके एक प्रकार से शार्पनिंग जिसको बोलते हैं, शार्प हो जाता है। वो बहुत सुंदर शार्पनिंग होती है, उसकी फोकसिंग अच्छी होती है। तो अगर इसको गहरे से देखेंगे तो इन पर कुछ लिखी हुई अभिलेख भी हैं, वो पढ़ने में भी आ सकते हैं। लेकिन जितना भी दूर से भी भव्यता दिखती है, इसकी भव्यता व्योम में जो सूर्य की किरण होती है उसमें 7 प्रकार की रंग होते हैं। तो उन्हीं 7 प्रकार के रंगों का सम्मिलन है ये जो दक्षिण भारतीय मंदिरों की शैली है। और उत्तर भारत में भी यदि आप जाएंगे तो उत्तराखंड में भी नीलकंठ महादेव का मंदिर इसी प्रकार का बना हुआ है, और दिल्ली में और 2-4 जगहों पर भी इस प्रकार के मंदिर बने हुए हैं। और वस्तुतः ये शैली दक्षिण भारत के मंदिरों की है। धन्यवाद।